आज हम लोग को पढ़ना है फॉर्मूला है, ये भी आपका इन्वर्स का ही फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू इतना है। देखिए पहला फॉर्मूला ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। और ये 2 tan इनवर्स इक्वल टू है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। और ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे है, tan a माइनस बी पर है, ये 2 tan a पर है और ये 3 tan a पर। इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। पहला का प्रूफ बताते हैं, मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लीजिए, tan इनवर्स y इक्वल टू b मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं x बराबर tan a, y बराबर tan b। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। एक आपका LHS RHS दोनों साथ में आ जाएगा, या RHS से चलेगा तो LHS में आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन में जो क्या होता है ना, ये RHS से चल के LHS लाना होता है। देखिए तो हम लोग दोनों पहला बना देते हैं दोनों तरह से। देखिए पहले हम लोग लेते हैं सिंस tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए इसका मान है x प्लस वाई, x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। और ये हो गया tan a प्लस बी, a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब a का वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना, a का वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x, b का वैल्यू tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया। पहला का प्रूफ ऐसा ही होता है। देखिए तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो प्लस है तो tan a प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस वाला है, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला यही होता है, जानते हैं आप लोग। इसका मान लेते हैं x, इसका y। tan a बराबर कितना आपका x है, tan b बराबर कितना आपका y है, पुट कर दिए। और इसको उधर tan को उधर tan इनवर्स हो जाएगा। और a का वैल्यू क्या है, ये है, और b का वैल्यू tan इनवर्स y है। तो इसको पुट कर दीजिएगा, आपका प्रूफ जो करना था वही आ गया। इसका फिलहाल जरूरत नहीं पड़ता है डिफ्रेंसिएशन में। हाँ देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कितना होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। कंडीशन की जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे हम कंडीशन बता देंगे कैसे यूज करते हैं कंडीशन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी, दूसरे वाले को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते थे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखे थे, वहाँ पर लिखते हैं क्या, tan a माइनस बी का। इसको हम बताएंगे दूसरे मेथड से, RHS लिखिए। RHS क्या है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में इसी की जरूरत पड़ेगा। a का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है tan a, b का वैल्यू कितना है tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो जाएगा, ये x है, ये y है, x है y है, पुट कर दिए। अब देखिए, ओ सॉरी, ये नहीं तुम लिखी थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला आ गया किसका, tan a माइनस बी का। तो फॉर्मूला यही होता है आप लोग का। तो x को एक्सपर्ट वैल्यू, x का वैल्यू tan a पुट कर दिया, y का वैल्यू tan b पुट कर दिए, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए पिछले क्लास में बताया था tan इनवर्स tan x, बताए थे tan इनवर्स tan x और कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, a माइनस बी है, a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए a का वैल्यू कितना है आपका, बोलिए। a का वैल्यू tan इनवर्स x है और b का वैल्यू
tan इनवर्स y है, और यही आपका क्या हो गया RHS। देखिए तो इस तरह से हम भी बना सकते हैं, RHS से LHS ला दिए हम, LHS RHS नहीं आएगा, LHS डायरेक्ट दोनों आ जाएगा आपका जैसे बनाए थे। और यहाँ पे आपका क्या है, इसका x का वैल्यू रख दिया, y का वैल्यू, ये फॉर्मूला ही आ गया tan a माइनस बी का। अब tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता है, x होता है, तो x की जगह क्या एंगल a माइनस बी, और a का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, b का वैल्यू tan इनवर्स y है, पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड नंबर का भी बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें आपका एक ही है, tan इनवर्स y नहीं है, इसलिए आप ऐसे कहते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू a, x बराबर इतना हो जाएगा। इसको भी RHS से ही बनाते हैं, RHS से बनाना है तो क्या है, RHS में tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2 tan x 1 माइनस tan x, टू एक्स हो गया, 2 tan 2x। अब देख सॉरी ये है ना, इसका वैल्यू कितना tan a है, तो tan a, तो यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला आ गया, tan 2a नहीं होता है ना, इतना कितना ले सकते हैं, तो ये आ गया आपका क्या 2a, और 2a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना माने थे हम लोग बोलिए, a का वैल्यू माने थे tan इनवर्स x, और यही आपका क्या हो गया LHS। देखिए उसी तरह फोर्थ नंबर में भी है, फोर्थ नंबर में RHS ले लीजिए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 3 tan a tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है कितना, tan 3a का, tan इनवर्स 3, a का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स x, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, बता देते हैं दोनों आने का। इसका देखिए सेकंड मेथड, tan 3a बराबर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3x माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ये हो गया। आप देखिए तो tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, a का वैल्यू माने थे जो पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना माने थे tan x, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा हुआ था ऊपर में लिखा हुआ था लेट tan इनवर्स x बराबर कितना आपका ये, x बराबर कितना आपका tan a, तो आपका x का वैल्यू tan रख दिए, tan यहाँ पे tan क्यूब है, और ये फॉर्मूला आप अब देखिए इस tan को इधर ले, अब देखिए फॉर्मूला तो सिंस, आपको ये क्या है सिंस इतना मान लीजिएगा, और सिंस इतना मान लीजिए, समझ, अब इतना फॉर्मूला ही होता है, और इसमें tan a का वैल्यू रख दिए, अब इस tan को इधर लाए tan इनवर्स हो जाएगा, और इस अब देखिए तो ये चीज़ हो गया आपका, अब a की जगह वैल्यू रख दीजिए, a की जगह 3, a का वैल्यू कितना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, सेकंड थर्ड नंबर। इसी तरह से आपका देखिए ये tan a प्लस बी पर है, ये tan a माइनस बी पर है,
2 tan A पर है और 3 tan, फॉर्मूला याद बात आसानी से बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला मान ली याद है, ये ध्यान में आया, तो tan 3 है, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan 2A पर है, 2 tan A होता है तो 2x, 1 माइनस tan A स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। tan A प्लस बी होता है, tan A प्लस tan B डिवाइड बाई कितना 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और माइनस में का ऊपर माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है, सेम है। देखिए अब हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है ये वाला, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स का, 3 tan इनवर्स एक्स का, 3 कॉस इनवर्स एक्स का। अब देखिए ये साइन 2A का फॉर्मूला पहला, देखिए पहला को प्रूव करते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर है, दिस इम्प्लाइज डेट एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। अब देखिए वी नो डेट, वी नो डेट, देखिए साइन 2A बराबर कितना होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2A बराबर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2A इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखिए तो ए का वैल्यू कितना माने थे 2 साइन इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 तो यहाँ पे है, ए का वैल्यू रख दिया यहाँ पर। अब ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह से आप थर्ड नंबर का प्रूफ देख सकते हैं। ये हम डायरेक्ट निकाल दिए, दोनों निकाल दिए। हमने थर्ड नंबर का देखिए प्रूफ, RHS से लिखते हैं, RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थ्री है और ये आपका 3 होगी, क्योंकि साइन 3A का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 3A का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब देखिए ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू रखिए तो कितना आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, यही आपका क्या हो गया RHS। यही तरीका होता है। अब देखिए तो आपका LHS से हम RHS से क्या निकाल लिए, RHS से क्या निकाल लिए LHS। उसी तरह कोस वाला भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कोस वाला में देखिए सेकंड नंबर में मान लीजिए लेट कोस इनवर्स एक्स बराबर है, दिस इम्प्लाइड एट एक्स बराबर कितना हो जाएगा कोस से, कोस हो जाएगा। आपको RHS से निकालते हैं, कोस इनवर्स 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 कोस का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है कोस, और कोस 2A का फॉर्मूला आप जानते हैं, कोस 2A का फॉर्मूला कितना होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तभी यहाँ पे यही है तो लिख देंगे कॉस, यहाँ पे कॉस 2 है। और आपको हम बताए थे
कॉस्ट इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना होता है एक्स, एक्स की जगह कितना है 2 है, और ए का वैल्यू रख दीजिए 2, सॉरी एल एच एस हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है आपका इतना, उसका थर्ड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर। देखिए आर एच एस में क्या है, इसका वैल्यू बोलो, और ये फॉर्मूला हो गया cos 3 है, और ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है आपका cos इनवर्स एक्स, तो ये भी आपका क्या हो गया एल एच एस। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का फोर cos क्यूब ए 3 cos ए। देखिए तो यहाँ पर अगर ये याद है ना फॉर्मूला तो ये याद हो जाएगा, और 4 cos यहाँ पे क्यूब एक्स का लिखा गया एक्स क्यूब माइनस 3x। इस तरह से आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, हम इस तरह से क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अभी बताया है 2 sin इनवर्स एक्स वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स 2, इसका डिफ्रेंशिएशन पिछले क्लास में बताए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाई रूट अंडर। देखिए इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा टफ होता है, इसको ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। देखिए सेकंड नंबर है आपका 4x क्यूब माइनस 3x। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला लेके लिख दीजिए, अगर सब्जेक्टिव है तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे बताते थे x बराबर कितना cos सॉरी ये पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए तो ये cos से पुट कर देंगे तो y इक्वल टू cos 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, नहीं मानना तो ये पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला कितना है cos 3 है, काफ़ी थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को, cos इनवर्स आपको याद आना चाहिए तभी प्रूफ होगा, किसका देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कैसे होगा। 3 है, अभी cos इनवर्स cos x तो x हो जाता है, और यहाँ से a निकलेगा आपका तो 3 cos इनवर्स x या y। अब सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना, ये कब करेंगे जब आपका 2 मार्क्स का रहेगा या 3 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो ये आपका कितना हो गया dy बाई डी एक्स 3, इसका फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कितना आपका एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो काट के 0 दे दिया जाएगा, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। देखिए उसी तरह से आपका थर्ड नंबर है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x इसको इसी तरह से पुट कर सकते हैं, बनाना है पूरा बस सिंप्लीफाई करके। पुट x बराबर कितना आपका tan है, tan 3 का फॉर्मूला है ना, ये tan ए पुट करना पड़ेगा, tan इनवर्स 3 tan ए tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, tan इनवर्स tan 3 है
tan 3 का फॉर्मूला ये होता है, इतना है तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स tan 3 है तो कितना हो जाएगा 3 है, और a का वैल्यू a निकाल सकते हैं यहाँ से, तो a आपका निकलेगा कितना, तो a बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना आपका x, यहाँ से x, तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स x। तो ये y आ गया, इतना आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दीजिए और आंसर बना दीजिए। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनाइएगा, गलत हो जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर एलिचस नहीं ना वाई है, tan इनवर्स 5 है जो कितना 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स, जोड़े कितना 5 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला, तो इसको लिखना है इस तरह से, ब्रेक कर देना है। अब देखिए मान लेंगे लेट 3x बराबर है और 2x बराबर b, tan इनवर्स a, सॉरी tan a और ये आपका tan b, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, a का वैल्यू रखिए tan इनवर्स 3x, अब b का वैल्यू tan इनवर्स 2x, इधर से a निकालिएगा, a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3, उस तरह से b निकालिएगा tan इनवर्स 2x। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं, यहाँ पर अब आपका y आ गया। ये तो लॉन्ग ही क्वेश्चन आएगा ही, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x का क्या होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 2x का, तो ये आ गया 3 इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो हम लोग इस तरह से मान के बनाते हैं, ये ध्यान रहे, ऐसे ही बनाना ही है 12th के एग्जाम में आपको। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों को। सिक्स tan इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 3 इंटू 2x, इसको मान लेंगे लेट 3 इक्वल टू tan a 2x इक्वल टू tan b, tan इनवर्स tan a 1 प्लस tan a ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स 3
तो ये 0 हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, x का 1 फंक्शन, तो -2 डिवाइड बाई कितना आपका 1 + 4x²। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। देखिए, तो वो tan a + b के फॉर्मूला पर है, ये tan a - b के फॉर्मूला पर सेट किए हम लोग। तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसे सेट होगा, अदरवाइज नहीं, गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, एक और क्वेश्चन है। y = इस तरह का, तो इसको आप tan इनवर्स x + √x 1 - x × √x, हम बताए थे x का पावर 3/2 को लिख सकते हैं x + √x, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो पावर जुटेगा, बेस सेम रहेगा, तो 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता प्लस, फॉर्मूला पे सेट करना है हम लोग को, हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ ना। यहाँ पे हम क्या किया, ये इसको tan इनवर्स x a मानते, tan a मानते, इसको क्या मानते हैं, tan b मानते, इसको हम डायरेक्ट लिख करके हम डायरेक्ट बना दिया है आपको। यहाँ पे एक स्टेप आपको यहाँ पे स्टेप छोड़ा है। अगर पूरा प्रोसेस से बनाना चाहते हैं, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसको हमको लिखना पड़ता है, जानते क्या, यहाँ पे मानना पड़ता है लेट x = tan a, y = tan b, तो ये आपका हो जाता tan इनवर्स tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a × tan b। tan a - b हो जाता, और ये आपको कितना हो जाता, a - b, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना लिखा था, a = tan इनवर्स x, और सॉरी y, तो x = tan a और √x = कितना, tan b, तो आपको x बराबर कितना, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखिएगा, तो a बराबर लिखिएगा tan इनवर्स x, और b बराबर कितना लिखिएगा, tan इनवर्स √x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स √x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये और इसका डिफ्रेंसिएशन ये, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए थे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो बना दिए थे, ये स्टेप हम छोड़ दिए थे, 1 2 3 4 स्टेप ने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिए, ये वाला लिख दिए थे, उसे डिफ्रेंशिएट कर दिए थे। तो ये आपका सब्जेक्टिव में पूरा आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट लिख के बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम लोग ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। y = tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 2 का पावर x × 2 का पावर 1, अलग अलग कर देंगे तो, और इसके 2 का स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं।
2 इंटू 2 का पावर x जेड में पूरे को मान लेंगे tan a। तो ये आपको 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a के फॉर्मूला पर है। तो आपको देख के ही समझ प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं कीजिएगा भूल जाएगा, बनेगा ही नहीं, सब क्वेश्चन लगेगा अलग अलग। और ये फॉर्मूला अभी याद हो जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए तो ये आ गया tan इनवर्स tan 2a 2a आ गया। tan 2 का फॉर्मूला होता है ये, तो इसका लिख सकते हैं इतना। और यहाँ से a निकालिएगा, tan इनवर्स 2 का पावर x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 का पावर x। अब देखिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, टू और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x, 2 का पावर x log 2, टू का पावर x प्लस 1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो, और ये आपका log 2। और इसको लिख सकते हैं उसी तरह से, यहाँ पे देखिए इसी को ना इतना लिखे थे हम लोग, तो लिख सकते हैं 4 का पावर x। तो ये आपका dy बाई dx हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ पे पावर ऐड होता है, हम जैसे बेस सेम होता है तो अलग अलग कर लिए, हमें जोड़ दिया हम लोग, तो ऐसे जो ऐड है तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कर लिए। अब इसको आपको ध्यान में मुझे मानना कैसे है, ये मान लेना है, फॉर्मूला पे अपने आप खुद ब खुद सेट हो जाएगा। सही से मानिएगा, यही प्रॉब्लम होता है मानने में, क्या माने किसको माने। तो सही से मानिएगा, फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। ये कर जानते हैं, ये निकाल सकते हैं यहाँ से, और डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले tan इनवर्स का और फिर उसके फंक्शन का। tan इनवर्स कितना होता है 1 प्लस x फंक्शन का स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो इसका डिफरेंस हो जाता है 2 का पावर x log 2, इसका तो आपका पावर इतना हो जाएगा। यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का।